भारत के इतिहास में ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जो अपने रहस्य और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा ही एक मंदिर है तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर, जो कि भारत के एक राज्य तमिलनाडु में मौजूद है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे किस तरह इस मंदिर को डच एम्पायरों ने लूटा और लूटा हुआ मूर्तियाँ मंदिर में वापस कैसे लाया गया। इसी का इतिहास और मंदिर के रूल्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हाय गाइस, आज का जो वीडियो बनने जा रहा है एक हिस्टोरिकल टेम्पल जो कि तमिलनाडु में मौजूद है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ये वीडियो एकदम शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि जनता ज़्यादा लंबा भी ना बने और छोटे वीडियो से ही आपको जितना इन्फॉर्मेशन हो सके और इस टेम्पल का जो हिस्ट्री है वो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तिरुचेंदूर मुरुगन टेम्पल जो कि तमिलनाडु में मौजूद है और स्पेशली तमिलियंस लोग के लिए जो ये जो टेम्पल है बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जब भी हम साउथ में अगर देखते हैं कि कोई गॉड अगर फेवरेट किसका है तो सबसे ज़्यादा लोग बोलेंगे हाँ, स्पेशल गॉड और फेवरेट गॉड में सबसे ज़्यादा है मुरुगन जी का नाम। मुरुगन जी ये कोई और नहीं, ये शिव जी के ही पुत्र है, जो कि हम नॉर्थ में कार्तिक जी के नाम से जानते हैं और साउथ में मुरुगन जी के नाम से जानते हैं। तिरुचेंदूर मुरुगन टेम्पल, इस टेम्पल का खासियत ये है कि ये टेम्पल समुद्र के किनारे पे ही है। तो हम इंडिया में देखते हैं कि कुछ टेम्पल ही ऐसे हैं जो कि समुद्र के किनारे पे हैं। उन सभी टेम्पल्स को में से ये एक टेम्पल है जो कि समुद्र के किनारे पे ही है। ठीक है, और तमिलियंस स्पेशली तमिलियंस के लिए जो ये टेम्पल है बहुत ज़्यादा फेवरेट हो चुका है। और इस अद्भुत मंदिर का जो निर्माण है इस 5 लोगों ने किया था, जिनका नाम मैं बता दूँ आपको। मौन स्वामी, काशी स्वामी, आरुमुगम स्वामी जिन्होंने राजगोपुरम बनाया था, और श्री वल्ली नायकर स्वामी और देसी मूर्ति स्वामी। इन 5 लोगों ने ही इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 2000 से 2500 साल पहले किया था इतिहास के अनुसार। और इतिहास के अनुसार ये भी बोला जाता है कि इन 5 को ही उस समाधि जो है मंदिर में ही दिया गया है। मंदिर के निर्माण करने के लिए तमिलनाडु के जो राजा महाराजा थे, जैसे पांड्यर, चेरास, इन्होंने भी अपना जो फंड है डोनेशन किया था मंदिर के निर्माण के लिए। मंदिर के निर्माण के बाद सब कुछ सही चलता है। उसके कुछ वर्षों बाद डच एम्पायर नीदरलैंड से इंडिया आते हैं। आज से लगभग 406 वर्ष पहले समुद्री रास्ते से आते हैं, तिरुचेंदूर टेम्पल को कवर करते, पूरा ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अटैक करके मंदिर में का जो कीमती मूर्ति है वो क्या करते हैं, उठा के समुद्री रास्ते ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही 10 किलोमीटर तक अंदर जाते हैं उन लोग, तो अचानक से समुंदर में बड़ी बड़ी लहरें और बारिश बरसने लगता है। तो डच एम्पायर बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये अचानक से कैसा है, इतना सब हो रहा है। तो उसमें से कुछ लोग बोलते हैं ये सब जो हो रहा है ये मूर्ति हमने मंदिर से उठाना है, इसी का एनर्जी है, तो हम एक काम करते हैं मूर्ति यहीं पे छोड़ देते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया कि मूर्ति को समुद्र में छोड़ दिया। जैसे ही वो लोग मूर्ति को समुद्र में छोड़ देते हैं, उसके कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और डच एम्पायर चले जाते हैं। तो मूर्ति समुद्र में छोड़ने के बाद लगभग 1 वर्ष बाद मुरुगन जी अपने भक्त, जिनका नाम है वड़मले अप्पा पिल्लैयन, इनके ड्रीम में आते हैं और बोलते हैं कि मेरी जो मूर्ति है यहाँ से चुराई गई थी, यहाँ से 10 किलोमीटर के अंतर पर छोड़ी गई है, वहाँ से तुम आगे फिर से मूर्ति ले जाना। ठीक है, तो यही रिपीट उनको ड्रीम में आने लगे। तो वड़मले अप्पा ने मुरुगन जी से पूछा ड्रीम में ही कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वहीं पे हो। तो मुरुगन जी बोलते हैं आप वही वहाँ पे आना, 10 किलोमीटर के अंतर पे, वहाँ पे आपको एक लेमन तैरता हुआ दिखेगा और लेमन के ऊपर आपको एक गरुड़ दिखेगा उड़ता हुआ। तो वहीं पर मूर्ति है, दोनों मूर्ति वहीं मिलेगी, आप आके ले जाना। तो वड़मले अप्पा बोलते हैं ठीक है, चलो हम देखते हैं कि ये सच है या नहीं। तो समुद्री रास्ते पे अपने साथियों के साथ चले जाते हैं ढूंढने के लिए। तो जैसे जाते हैं कि वहाँ पे उनको दिखता है कि हाँ, यहाँ पे एक लेमन है और ऊपर एक गरुड़ उड़ रहा है, दिख रहा है उनको। तो वहाँ पे अपने साथियों के साथ जाते हैं और वहाँ से मूर्ति उठाकर फिर से मंदिर में ले जाते हैं और फिर से मूर्ति वही स्थापित कर दिया जाता है। तो यही है तिरुचेंदूर मुरुगन टेम्पल की स्टोरी, जो कि जितना मैंने शॉर्ट्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक बीचेस जो है, बीच जो समुद्र का जो बीच है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो बीच है ये दिन ब दिन घट रहा है और समुद्र में चले जा रहा है। और ये बीचेस का जो इशू है ये यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से देख रही है, ताकि इसको रोका कैसे जा सकता है।
क्योंकि आने वाले कुछ सालों में ऐसा ना हो जो मंदिर है वो भी समुद्र में चला जाए, क्योंकि वहाँ पर बीच जो है दिन ब दिन कम हो रहा है। तो इसके बाद जो है टेम्पल्स के कुछ रूल्स है, जैसे कि हर एक टेम्पल में अलग अलग रूल्स होता है, वैसे ही तिरुचेंदुर मुरुगन टेम्पल है, वहाँ पे एक रूल्स है, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह वहाँ के जो भक्त हैं डिवोटीज सब फॉलो कर रहे हैं। मंदिर में 3 रूल्स हैं। पहला जो है, सबसे पहले आपको समुद्र में स्नान करना है। समुद्र में स्नान करने के बाद नाली किनर एक कुआं है जो कि समुद्र के बगल में ही है, तो वहाँ पे आपको जाके स्नान करना होता है। तो उसके लिए अगर आपको अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो आप फटाफट कर लेंगे, अगर आप आफ्टरनून वगैरह में जाते हैं तो क्राउड ज़्यादा होता है, तो आप देख सकते हैं वीडियो में कितना ज़्यादा क्राउड है। तो उसके बाद ये सेकेंड स्टेप है। समुद्र और नाली किनारे में स्नान करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा स्टेप्स है गणेश टेम्पल। हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी, यह वही मंदिर है जहाँ हमारे गणेश जी विराजमान हैं। इनके आशीर्वाद के बाद ही आपको मुरुगन टेम्पल में प्रवेश करना है। उसके बाद जब आप मंदिर में जाओगे एंटर करने के लिए, तो वहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखेगा जो कि मेल्स को शर्टलेस जाना है, यानी शर्ट अलाउड नहीं है। मंदिर में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको शर्टलेस ही जाना पड़ेगा, सिर्फ मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे नहीं है। टेम्पल्स में मुझे एक चीज़ अच्छा लगा, जो कि यहाँ पे फ्री मील्स था अपने भक्तों के लिए। जितने भी भक्त आते हैं सबको यहाँ पे फ्री मील्स दिया जाता है। मंदिर का प्रसाद ही महाभोजन के रूप में दिया जाता है। अराउंड इस हॉल में 500 पीपल्स थे जो कि एट ए टाइम महाप्रसाद का लाभ उठा रहे थे, तो वो चीज़ बहुत बड़ी बात है। इतने क्राउड को एट ए टाइम सर्व करना, तो ये कोई इजी काम नहीं है। भले ही क्राउड कुछ ज़्यादा था क्यू में, बट नो प्रॉब्लम। अंदर जाने के बाद सबका पेट भर के खाना हो जाता है, तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इस मंदिर में भक्त दूर दूर से अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। सभी भक्त बड़ी श्रद्धा से पैसों और केस का दान देते हैं, और भगवान मुरुगन भी सभी भक्तों के दुखों को हरते हैं और उनके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। क्या आप कभी तिरुचेंदुर मुरुगन मंदिर गए हैं? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।